Good morning, student. Today I will teach you chapter 7 Fair Play. And this story is really very interesting. This story is between the two friends. Sometimes we think that friends are very close to us, we can share everything with their friends. But sometimes this friendship may bitter and sometimes friendship is sweeter. So this is changes according to the conditions. Okay, now this story: has your best friend ever done something you thought thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or do you tell your friends what you thought? कभी कभी कैसा होता है, दोनों फ्रेंड के बीच में कोई प्रॉब्लम चालू होता है तो कभी लगता है कि फ्रेंड को कह दूं या नहीं कह दूं, या फ्रेंड जो सोचता है वो सही है क्या रॉन्ग है. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी. ठीक है, दिस स्टोरी में ऐसा है कि फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी दोस्ती में क्या हो जाता है, आपकी करवाहट कड़वाहट पहुंच जाती है. देन फ्रेंडशिप एंड एम्प्टी और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट नाउ. ओके, दिस स्टोरी is between the two friends. One name is Juman Sheikh and Algu Chaudhary. Both are very good friends. Were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Okay, their friendship is very famous in their village. So when one is going outside the village and another friend look after his friend's family, and like that both are respect each other. So for their friendship all are very respect them in the villages. यानी दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि गांव में सब कोई उनको बहुत रेस्पेक्ट करते. जुम्मन हैड एन ओल्ड एंड हु हैड सम प्रॉपर्टी. This she transferred to transferred to him on the understanding that she would stay with him and he could look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relatives. Juman became an indifferent to her as his wife, who crowded even the little food that the old woman lady wanted every day. What happens? उनकी जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी. ओके, वो चाची की हु हैड सम प्रॉपर्टी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, एंड दिस वाज ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग. देन उसने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम पे कर दिया. उसको ऐसा लगा कि मैं उसके साथ रहूँगी तो उसके लिए उसके प्रॉपर्टी कर दूँगी तो मुझे देखभाल करेगा. ऐसे बहुत अच्छा रहा, 2 साल तक बहुत अच्छा रहा. देन क्या हुआ कि देन द सिचुएशन चेंज हो गया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स. हाँ, तो जुम्मन, उसकी जो वाइफ, उसके फैमिली, ये आंटी से बहुत परेशान हो गए. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रूडेड. तो उसकी जो वाइफ जैसा बोलते थे जुम्मन वैसे सुनता था. तो क्या हुआ, एक दिन इवन द लिटिल फूड हैड दैट, वो लड़ी को क्या करता था, थोड़े थोड़े खाना देता था. तो लड़ी का क्या होता था, पूरा दिन में पेट नहीं भरता था, उसको और भी खाना चाहिए था. शी स्वेलो दिस इंसल्ट अलोंग विथ हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स. धीरे धीरे उसने क्या किया, बोला अरे मेरे प्रॉपर्टी भी ले लिया, मुझे खाने को भी नहीं देते. बट पेशेंट हैड एज लिमिट. सहन करता था. फिर क्या हुआ, उसको और सहन नहीं हुआ. वन डे she spoke to Juman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowances so that I can set up a separate kitchen. तो उसने सोचा कि मैं जुम्मन को कहूँ. जुम्मन को कहा, बेटा मुझे लगता है मैं तुम्हारी फैमिली के लिए बोझ बन गया, तो तुम मुझे काम करो, महीने में थोड़े थोड़े पैसे दे दो, मैं मेरा अलग सा किचन बना के मैं अपना खाना बना लूँगी. माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन shamelessly. This made his aunt very angry.
and she decided take her case to the village पंचायत। लेकिन जुम्मन ने क्या किया, बहुत गंदी तरह से उसकी आंटी को एहसान दिया। कहा कि नहीं, मेरे बीबी को तो बहुत अच्छा घर चलाना आता है, आप एक काम करो, आप यहाँ से चला जाओ और जो कर रहे हैं उसको देखो, पेशेंस रखो, इस तरह से कहा। तो उसकी आंट बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें सोचा है उसने मुझे इंसल्ट किया, तो मैं अभी पंचायत के पास ये बात लेके जाऊंगी। From many days the old lady was seen talking to the villager, explaining her case and accepting their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and few other advised her to make it off with her nephew and his wife. हाँ, तो ये सबको गांव वालों को बोलने लगी, वो उसकी आंटी, जुम्मन की आंटी, और सबने बोला अरे पेशेंस रखो, अरे आप बूढ़े हो गए हो, अब एक काम करो, उनके साथ एडजस्ट करके रह जाओ ना, आपकी नेफ्यू के साथ एंड वाइफ के साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? अलगू सेड, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो सब कंप्लेन करने के बाद फिर उस चाची के बाद सब हंसी मजाक में उड़ा दिए। तो चाची ने क्या किया, हाँ, अलगू के पास गया, बोला अलगू कुछ समझ सकता है मेरी प्रॉब्लम। तो अलगू को बोला बेटा ऐसा ऐसा हुआ है। तो अलगू ने कहा चाची आप जो बोल रहे हो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में मैं कुछ कहूँ तो गलत हो जाएगा। तो उसने कहा कि माँ को अपने पास रखना, ये कोई न रखना या नहीं रखना तुझे क्या लगता, वो जो मेरे साथ जो किया वो सही था। Pleaded to old lady, come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. अलगू कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो उसकी जो आंटी थी उसकी बात उसको बहुत चुभ रहा था। तो उसने बोला ठीक है। अलगू कुछ आंसर आंटी को तो नहीं दिया, पर मन से मन उसको ये बातें बहुत चुभ रहा था। देन द पंचायत, फिर क्या हुआ, एक ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस पिक्चर इज ए पंचायत। हाँ, पंचायत मीन्स व्हेन इन द विलेज पीपल्स दे कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम under the trees, and so many old people, so many intelligent people are sitting around the trees and they discuss the problem and get the solutions from this problem. This is the clear cut picture of a panchayat. The panchayat is held the same evening under an old banyan tree. Actually what happened, this panchayat is happens in the air, under the open air, and all are sitting under the trees, that is banyan tree. Jumman stood up and said, the voice of the punch is the voice of गॉड। जुम्मन बोलने लगा, अगर पंच मीन्स सरपंच तो हेड होते, उसके अंदर में जो मेंबर रहते सरपंच का, उनको कहा जाता है पंच। ही सेड दैट द ईच पंच वर्ड इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। उनको ऐसा मानना था जुम्मन का कि पंच जो बोले वो भगवान की आवाज़ हो जाता है। लेट माई आंट नॉमिनेटेड द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। बोले ठीक है, मेरी आंटी अगर किसी को चुनती है हेड पंच के हिसाब से, वो जैसा बोले मैं वैसा सुनूं। द पंच नो नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। हाँ, जो आप जिसको पंच मानो, ना ही तो मेरी दोस्त बने नहीं तो मेरी एनिमी बने। वाई? बिकॉज इफ़ he or she is your friend, then what happens, you can take the decisions for him. If he or she is your enemy, then you can take against him. So this judgment is not coming fairly. So no, Jumman thought that somebody come to the front who is not my friend, not my enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Then वो जो ओल्ड लेडी थी, यानी जुम्मन की आंटी, वो बोलते अलगू तुम कुछ कहना चाहते हो? Then fine, replied जुम्मन, hiding his joy over his unexpected peace। सब लोग बोले अरे बहुत अच्छी बात है, अगर जुम्मन
जुम्मन ने सोचा, अरे ये तो मेरा तकदीर अच्छा है। अगर अलगू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अगर उसको पंच चुनती है मेरी आंटी, तो मेरे गुड लक है। चाची, you are aware of my friendship with Juman, said Algu. Algu gave tell that you know that Juman is my best friend. I know that, replied the auntie. Auntie said, yes, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Then at the same time, auntie gave the answer, I know that Juman is your best friend, but in this punch, you I think your conscience not give the partiality, यानी आपका फ्रेंड भले ही हो, लेकिन आप सही आंसर, सही रास्ता हमको दिखाओगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। आंटी का ये कहना था कि जब पंच कुछ बोलते हैं, ओके, पंच कुछ बोलते हैं, तब उनकी जो बोल है ना, भगवान उनकी जुबान पे आ जाता है, वही उनको कहना होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। हाँ, देन इन फ्रंट ऑफ द पंच, the old lady explained all the things in front of the villagers, you can say punch. She explained all the things. Juman said, Algo, you and I are old friends. Your auntie is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो जुमन सेड अलगो, ठीक है, जुमन सेड अलगो, यू एंड आई, बोले तुम और मैं बहुत अच्छा फ्रेंड है। जुमन सेड अलगो, यानी अलगो जुमन को कहा, हाँ, अलगो जुमन को कहा, देखो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन तुम्हारी जो आंटी है ना, वो भी मुझसे वो मेरे बहुत प्यारे हैं। नाउ मैं जो अभी जो पोजीशन में हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम एज ए पंच। देन आई हैव द इक्वल, आई हैव नॉट गिवन द, I have give the fair solutions. Okay, then in this position you and your aunt is my equal, huh? The, and what have you to say in your defense? अब तुम और तुम्हारी जो आंटी है मेरे लिए इक्वल हो, तुम्हारी बात भी सुनना पड़ेगा, आंटी के बात भी सुनना पड़ेगा। ओके, नाउ तुम है ना, तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहते हो? 3 years ago began Juman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowances for me. This is not possible. That is all I have to say. Then Juman explained the problem, and he said that my auntie transferred her property, and after few years my wife and auntie always quarrel each other, and I cannot stop it. And at the same time auntie charges me the monthly allowances, which is not possible for me. So that is the point. Juman was cross examined by Algo and others. Then Algo announced, we have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowances, or else the property goes back to her. Juman was cross examined by Algo and other. जुम्मन को अलगू ने क्या किया, दूसरे के साथ क्रॉस एग्जामिन किया, और अलगू ने आना सबके साथ बात करने के बाद अलगू ने बोला, देखो आपको यू हैव टू गिव द अलाउंसेस, मंथली अलाउंसेस, अदरवाइज तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी आंटी को लौटा दो। नाउ the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted to his revenge. क्या हुआ? ऐसे जब एक फ्रेंड के मुंह से सुनता है दूसरा फ्रेंड, तो हर्ट होता है। तो उसी टाइम दोनों के बीच में ऐसा हो गया, जुम्मन ने सोच लिया ये मेरा फ्रेंड था, अभी ये मेरा एनिमी। तो इस सोच की वजह से दोनों की एनिमी हो गया। अब जुम्मन मन में मन सोचा, तूने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, ओके, आई विल ऑल्सो टेक द रिवेंज। डे पास एंड इल लक वुड हैव इट
Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullock died. दिन गया फिर अलगू का भी एक दिन क्या हुआ, उसकी एक बैल क्या हुआ, वन फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड। वन ऑफ हिज बुलॉक के हम खेती बाड़ी जब करते दो बुलॉक को लेके खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उनमें से एक अलगू का बुलॉक मर गया। एंड शी सोल्ड द अदर टू समझू साहू ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। मरने से पहले क्या हुआ कि उसने वो गाय को समझू साहू से बेच दिया था, जो कि एक कार ड्राइवर है। अंडरस्टैंड वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम, बट इट सो हैपन दैट बुलॉक डेड विद इन ए मंथ। ऐसे उन दोनों में बातें हुई थी कि वो तो बुलॉक दे देगा, पर एक मंथ के अंदर समझू अलगू को अपने पैसे दे देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मंथ के अंदर अलगू का बैल मर गया। ओके, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। बहुत मंथ बीत गया, बुलॉक मरने का बहुत मंथ बीत गया। एक दिन अलगू ने साहू को बताया, कौन किसको, समझो साहू, ये बोले लिसन, यू पेड मी मनी, तुम मुझे पैसे तो दे दो। आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर ए रिचेस बिस्ट यू सोल्ड मी। बोले हैं, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूँ, तुमने मुझे जो गाय दिया था वो तो मर गए, वो बैल तो मर गए। ही बॉट आस नथिंग बट रूइन। हाँ, ही हमारे लिए कुछ भी नहीं था, वो तो मर गया। आई हैव ए बुलॉक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। बोला ठीक है, तुम मेरे पास एक बुलॉक है, तुमको उसको काम करो फिर मुझे लौटा दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही हैड अंग्रेली। बोले तुम जो उसको लेके गए थे, तुम तो एक मैंने तो उसके से काम भी कराया, और क्यों नहीं मनी दोगे। तो बोले नहीं, जब बैल ही मर गया तो मनी किस चीज़ के लिए। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू। पंचायत were mad and both the parties started meeting people seeking their support। फिर बोला नहीं, ये बात तो मुझे पंचायत में डालना पड़ेगा, अलगू ने ऐसा सोचा। Then what happens? Algo take it to the panchayat and he made the both the parties started meeting। यानी समझू साहू one sided and another side is Algo, both are started meeting and seeking each other and support each other. Some people support each other। The panchayat was held under the old banyan tree, same banyan tree के अंदर पंचायत हुआ। अलगू stood up and said द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अलगू ने बताया जो भी पंच बताएंगे वही माना जाएगा। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल डिसाइडेड बाय हिज डिसीजन। साहू ने क्या किया, बोला ठीक है, मैं पंच चुनूंगा और वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। साहू सॉ ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने चालाकी से क्या किया, जुम्मन को अपना पंच बना। क्यों, उसको पता था कि अगर जुम्मन को मैं पंच बनाऊँ, जुम्मन और अलगू का जमता नहीं है, तो जुम्मन मेरे सपोर्ट में होगा। अलगू's हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। लेकिन अलगू तो समझ लिया कि जुम्मन अभी मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसकी धड़पड़ होने लगा छाती। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and dignity of his office। जब जुम्मन पंच बन गया तब जुम्मन को समझ में आया कि ये तो इतनी आसान चीज़ नहीं है। जब हम पंच बन जाते हैं, हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जगह में जाते हैं, तभी हमारे लिए ना ही तो हमारी फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, ना रिलेटिव्स इम्पोर्टेंट, दैट टाइम वी आर द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तब हम एक स्तर में आते जो कि हमारे डिग्निटी को समझता है। कुड ही सेटेड इज एट हाई प्लेस हैव विच रिवेंज नाउ। सबको लगा अभी तो वो बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जज। उसने पहले ही सोचा था कि मैं उसको मजा चखाऊँ, पर उसने सोचा नहीं, जब मैं इस पोजीशन में हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर टू स्पीक रॉन्ग। मैं आई ऑलवेज स्पीक इन द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस बिकॉज माई पोजीशन इज़ लाइक दैट।
Both the Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. दोनों एक दूसरे से बात किए, बहुत कुछ हो गया, बहुत डिस्कशन हुआ. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." तो बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ. देन इसने डिसाइड किया. किसने? अलगू ने डिसाइड, जुम्मन ने डिसाइड करके बोला नहीं, साहू को अलगू को पैसा देना पड़ेगा. क्यों? उसने उसका बुलॉक को लिया. व्हेन साहू बॉट द बुलॉक इट सफ़र फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज. बोले जब अलगू से साहू ने लिया था बुलॉक, तब बुलॉक को कोई बीमारी नहीं था. द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट. बोले उसको अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गया. बट आल्गो कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट. आल्गो को क्या पता था कि वो मर जाएगा. आल्गो कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. आल्गो को और सहन नहीं हुआ. वो खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, विक्ट्री टू द सरपंच, पंचायत. हाँ, बोला हाँ, ये पंचायत की जीत है क्योंकि पंचायत न्याय किया है. दिस इज़ द जस्टिस गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. बोले मेरे साथ न्याय हुआ है, पंचायत ने न्याय दिलाया मुझे, और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ के साथ समतुल होता है. Soon after, Juman come to Algu, embrace him and said, embrace means they are hug each other. Since the last panchayat, I had become your enemy. बोले okay, when last time I am your enemy, today I realize that it meant to be a punch. तो दोनों ने कहा, ये रियलाइज करा दिया, जब आप एक जिम्मेदारी पोजीशन में रहोगे तब उसकी जिम्मेदारी आपको देखना पड़ेगा. उस टाइम में यू आर नॉट एनी फ्रेंड, नॉट एनी एनिमी, यू आर न्यूट्रल पर्सन्स. ओके, ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, ही नो ओनली जस्टिस. लेट नो one divided from the path of justice and truth for friendship or enemy. Listen, when I was a punch, that time my work is to give the justice to everyone, whatever he is my friend or he is my enemy. Both are discuss each other. When Algo is in a punch place, that time his decision is fair because that time वो कभी सोचा नहीं कि ये मेरा friend है. He give the fair solutions. When Juman is in a punch place, that time he also gave the fair solution, because when you are in a position you give the justice about your position. Algo embraced his friends and wept, and his tears washed away all the dirt and misunderstanding between them. अलगू और उसके फ्रेंड दोनों ने एक दूसरे को हक करके बहुत रोने लगे. फिर दोनों का गलती समझ में आ जाए. जो अलगू ने जो डिसीज़न लिया था वो पंच के हिसाब से लिया था. जुमन ने जो डिसीज़न बाद में लिया वो भी पंच के हिसाब से लेता है. तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू कैन से, you just learn from this story that in the responsible position you never partial for your friends or relatives. That place you give the proper justice to your enemy as well as your friends. Then if you think like that, you can give the proper justice to everyone. Students, you read the story nicely, and then after that you write the answer. Okay, thank you.